Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल चैप्टर आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होता क्या है, तो देखिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल क्या होता है, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे जो पावर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे उससे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है और वो कनेक्टेड होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यानी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, इससे कनेक्टेड होता है। जैसे कि देखिए, जैसे ये 3x प्लस टू ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है और वो कनेक्टेड है किससे, प्लस ऑपरेशन से। ये x मेरा क्या है, ये x है मेरा वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल है। और 3 क्या है, 3 जो है वो x का कॉफिशिएंट है। 3 क्या है, x का कॉफिशिएंट है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x। 3 क्या है, कॉफिशिएंट है x का। ठीक है, और 2 मेरा क्या है, 2 है कांस्टेंट। 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3x प्लस 2 जो हो गया मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है और वो कनेक्टेड होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो होता है उसको हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है, उसके बाद u, v, w, मतलब अल्फाबेट से हम लोग वेरिएबल को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये क्या हो गया, मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये मेरा x क्या है, वेरिएबल है, x वेरिएबल है और 2 मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो होता है और वो कनेक्टेड होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल पे जो पावर होने चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, वही कहलाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। तो पॉलिनोमियल वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल पे पावर जो होंगे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वही कहलाएगा पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल पे पावर निगेटिव इंटीजर्स रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, या फिर वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन में रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल मेरा क्या है, x है वेरिएबल, x है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल पे पावर मेरा क्या है, यहाँ देखिए x पे पावर कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक है, तो x पे पावर यहाँ 1 है और यहाँ x पे पावर क्या है, 2 है। यानी यहाँ वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 1। इसमें देखिए वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, तो इस पे पावर क्या है मेरा, देखिए x पे पावर 2 है यहाँ, और यहाँ x पे पावर क्या है 4 है। तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर में है पावर वेरिएबल पे, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा जिसपे वेरिएबल पे पावर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब जैसे तीसरा एग्जांपल है, अब जैसे कि देखिए यहाँ है 2x² माइनस 3x⁴ प्लस 5, तो ये क्या पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। यहाँ देखिए x⁴ क्या है 1/2, और 1/2 क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ वेरिएबल पे पावर मेरा क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या है यहाँ 2x² तो ठीक है, लेकिन माइनस 3x⁴ है, तो यानी 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल पे पावर मेरा क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे फोर्थ में है 2x⁴ माइनस 3x⁻⁻1 प्लस 4, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये x मेरा वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, तो यहाँ 2x⁴ ये तो ठीक है, लेकिन माइनस 3x⁻ क्या है, -1 है। ठीक है, -1 में है, तो यानी ये क्या है, वेरिएबल पे पावर मेरा निगेटिव इंटीजर में है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पे पावर मेरा क्या है, निगेटिव इंटीजर में है, -1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल सिर्फ x के फॉर्म में हो सकता है, यहाँ y भी लिख सकते हैं हम लोग, 2y⁴ माइनस 3y⁴ प्लस 4, यानी ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ y भी हो सकता है, u भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का वही कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी तो ये 2x + 3 पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें जो है वेरिएबल पे, इसमें एक ही वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल x है, और x पे पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अगर कुछ नहीं पावर है यानी कि x पे पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल पे 1 ही है, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है और इस पे हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है 1 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 3 इज 1। ठीक है, डिग्री जो हो जाएगा 2x + 3 पॉलिनोमियल का वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से ये जैसे है 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 1, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल पे पावर हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर में है, यहाँ x⁴ है और यहाँ x⁴ है, यानी वेरिएबल पे पावर क्या है मेरा, पॉजिटिव इंटीजर में है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो देखिए यहाँ मेरा 2 वेरिएबल है, एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, 2 वेरिएबल है, तो यहाँ मेरा x⁴ है और यहाँ x⁴ है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है वेरिएबल का, x⁴, ये है मेरा हाईएस्ट। ठीक है, 4 और 2 में मेरा हाईएस्ट क्या है, 4 है, तो यानी इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है, 4 है, तो इसलिए
ये जो पॉलिनोमियल है 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 1, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 1 इज क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, डिग्री जो है पॉलिनोमियल का वही होता है जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है वही पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये तीसरा एग्जांपल है, जैसे देखिए ये 3y⁴ माइनस 2y प्लस 4 है, तो यहाँ वेरिएबल मेरा क्या है? y है वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ y पे पावर क्या है? ये अब सबसे पहले तो देखिए ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ y⁴ है और यहाँ y⁴ है, यानी वेरिएबल पे यहाँ पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर में है, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो देखिए यहाँ y⁴ है और यहाँ y⁴ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो क्या है? 2 ही है, क्योंकि यहाँ y⁴ है, यहाँ y⁴ है, तो 2 और 1 में हाईएस्ट कौन सा है? 2 है। तो यानी यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो क्या है? 2 है। तो इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल 3y² माइनस 2y प्लस 4 इच क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, जैसे ये पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 जो है इसमें मेरा वेरिएबल क्या है? x में है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल का है। ये पॉलिनोमियल किसका है? x वेरिएबल का। ठीक है, उसी तरह से इस पॉलिनोमियल में भी मेरा वेरिएबल क्या है? x है, तो इसलिए यह पॉलिनोमियल भी x वेरिएबल का है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो पॉलिनोमियल है 3y² माइनस 2y प्लस 4, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है? y है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल जो है वो y वेरिएबल का है। ठीक है,